महोदय, मेरे मित्रों ने बहुत से आंकड़े रखे हैं और बजट की एक तस्वीर पेश करने की कोशिश की है। उनको दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि जमीनी हकीकत और आंकड़ों में बहुत फर्क होता है। इस बजट में क्या है जिसकी हम आलोचना करें और क्या है कि जिसकी हम तारीफ करें। एक यथास्थितिवादी बजट कि जहां पर जो जितना कमजोर है उसके ऊपर उतना भार लादा जाएगा, महंगाई का, बेरोजगारी का, टैक्सेस का, और जो जितना संपन्न है उसको उतनी ही टैक्स में छूट मिलेगी। इस बार देख के लोग दिखाते हैं हमें कि 50 लाख वाले को इतना मिलेगा, 40 लाख वाले को इतना मिलेगा और 3 लाख वाले को महंगाई मिलेगी। आज ये बजट में माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि ये खाली घोषणाएं नहीं है बल्कि ये दूरदर्शी है। मुझे पता नहीं कि कितनी दूर की दर्शी है। क्या जरूरत है किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखाने की कि वो दृष्टि में कहां है। देश के सामने जो भयंकर संकट सामने दिख रहे हैं, वो संकट बढ़ाने के सारे बीज इस बजट के अंदर मौजूद हैं। महंगाई, ये कहकर कि मानसून इंद्रदेव की कृपा पे अब महंगाई निर्भर है, तो ये पार्लियामेंट, ये मंत्री, ये सब बेकार है। हम इंद्रदेव के मंदिर में चल के प्रार्थना करें, इंद्र भगवान हम पर कृपा करो, आपकी कृपा से हम बच पाएंगे, ये हमें नहीं बचा सकते। टैक्स नीति के बारे में कौटिल्य का जिक्र बार बार आता है, लेकिन एक बिंदु उसका छोड़ देते। कौटिल्य ने यह भी कहा था कि राजा को जनता से कर उसी प्रकार लेना चाहिए कि जैसे मधुमक्खी फूलों से रस लेती है और बाद में वो शहद में कन्वर्ट करके समाज को दे देती है। ये बात कहीं नहीं है। सारा बजट अगर आप देखें तो कर्ज और खैरात, न इसमें कोई स्वाभिमान है, न मानव अधिकार की रक्षा है, न इसमें रोजगार का सृजन है, खैरात है, गांधी जी का नाम लिया जाता है। मुझे लगता है कि इतने बड़े बड़े अर्थशास्त्री यहां पर हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी अर्थशास्त्री हैं, वित्त मंत्री जी अर्थशास्त्री हैं, गृह मंत्री जी अर्थशास्त्री हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष अर्थशास्त्री हैं और जाने कितने हैं। तो ये सारे अर्थशास्त्री, ये भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में इनकी कोई जानकारी नहीं है। यहां पर लोगों ने, मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि एक बिल्कुल बेपढ़ा लिखा फकीर था, कवि, जिसका नाम था कबीर। वो शायद इन्हीं लोगों के लिए कह गया था कि तू कहता पुस्तक की लेखी और मैं कहता आंखों की देखी। कितना बड़ी फिलॉसफी है जो दो शब्दों के अंदर उसने कह दिया। तो ये उस परंपरा के हैं कि पुस्तक की लिखी हुई आंकड़े ये उन लोगों के सामने पेश कर रहे हैं जो जानते ही नहीं हैं कि है क्या। ये बुद्धि विलास है। हम उन आंकड़ों के ऊपर बहस कर रहे हैं कि जिसके बारे में कुछ है ही नहीं। हमें चाहिए रोटी, हमें चाहिए मकान, हमें चाहिए रोजगार, जनता को आज चाहिए उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, जनता को चाहिए उपभोक्ता वस्तुएं उचित दामों पर मिले। क्या हो रहा है? इतनी महंगाई होने के बाद भी अगर
कोई सरकार ये कहती है कि महंगाई है ही नहीं, और ये अभी इस बजट के बाद कहते हैं कि महंगाई घटेगी। कैसे घटेगी? महंगाई का भी ठीकरा फोड़ा जा रहा है उस गरीब किसान के सर के ऊपर, क्योंकि समर्थन मूल्य कुछ बढ़ा दिया गया था, इसलिए महंगाई बढ़ गई। 8 आने 60 पैसे समर्थन मूल्य बढ़ा दिया और 3 गुनी कीमत हो गई। जिन्होंने 3 गुना कीमत की उनके बारे में कोई नहीं कहता, लेकिन वो गरीब जिम्मेदार है इस महंगाई के लिए। इसके लिए ये नीतियां जिम्मेदार नहीं है, ये अर्थशास्त्री जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार वो गरीब किसान है। और इसमें भी कृषि के नाम पर कितना उसका दोहन हो रहा है। आज अरबों रुपए भूमि सुधार के नाम पर खर्च हो रहे हैं, लेकिन लाखों हेक्टेयर जमीन इसलिए उपज नहीं दे पा रही है कि उस किसान के पास इतना पैसा नहीं है कि उसको समतल करा सकता हो। इसमें कहा समय की उसकी जांच करेंगे, क्या खाद चाहिए, क्या बीज चाहिए, क्या उसमें उपज हो सकती है, जमीन की जांच कहां हो रही, कहां हो रही? मैं गांव में जाता हूं, पूछता हूं, कहते हैं लेके गए थे वहां 300 रुपए मांग रहा था, अब लौट आए। अब हमारे बाप दादा इस पे खेती कर रहे थे, उसी तरह हम करेंगे। भ्रष्टाचार इसके अंदर छुपा हुआ है, जिसका जीवित उदाहरण है नरेगा। आप कह रहे हैं हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं, या किसी को अनुमान नहीं है कि जो छोटे किसान हैं, जो आज अपने बल के ऊपर छोटी सी जमीन पर खेती नहीं कर सकते, उन्हें मजदूर मिल नहीं रहे, बढ़ी हुई मजदूरी के ऊपर वो उनसे काम ले नहीं सकते हैं, उत्पादन गिर रहा है। सबके लिए तरक्की की बात होती है, कौन सब? 40% के लगभग बिलो पॉवर्टी लाइन। सबसे बड़ा उपभोक्ता वर्ग है मध्यम वर्ग, सर्विस पेशा। एक वर्ग वो भी है कि जिनके लिए हम आरक्षण के नाम के ऊपर कई दिन से यहां पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए इसके अंदर एक भी कार्य है जो महिलाओं के लिए हो। युवा आज उच्च शिक्षा लेने से वंचित हो रहे हैं। इतनी फीस कहां से आएगी, कैसे वो देंगे? उस पर भी बैंक से कर्ज की व्यवस्था है। जहां कौटिल्य का नाम लिया जाता है, वहीं एक और भी व्यक्ति हुआ है, चारुवाक। वो चारुवाक ने ये ऋण की व्यवस्था सबसे पहले उसी ने उसका समर्थन किया था दुनिया में, कि कहां चिंता करते हो, यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जिंदा रहना है सुख से जाओ, कर्ज लेकर घी पियो, क्योंकि